जय हिंद सिपाही भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हर बार रिपीट भी हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर सवाल में। ठीक है, मतलब पहले के सालों के एग्जाम में जो है ये सवाल आए हुए हैं, हम लोग टोटल वही सवाल करने वाले हैं। टोटल 30 सवाल करेंगे और एक एक सवाल आपको आपके सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के मुँह पर तमाचा होगा जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपके ऊपर डाउट करते हैं आपकी काबिलियत के ऊपर। तो बस बने रहो वीडियो के लास्ट तक। देखो, पहला सवाल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आपके घर में जो चीनी आई हुई है ना, वो ज़्यादातर चांस है कि इसी ज़िले से आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है वो इसी ज़िले में है। तो ये कौन सा ज़िला है? तो ये ज़िला है मुजफ्फरनगर। कौन सा? मुजफ्फरनगर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। और ताजुब की बात है, जब जो गन्ना है ये सबसे ज़्यादा होगा, तो गन्ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे तो चीनी मिलें भी सबसे ज़्यादा होंगी ना। तो इसलिए मुजफ्फरनगर को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। याद रखना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आमिर खुसरो, जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है, उनका जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था। आमिर खुसरो, जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है, उनका जन्म जो है ये यूपी के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन देखो, एटा, बी कासगंज, सी कनौज, डी आगरा। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग मेरे बताने से पहले इसका आंसर आप कमेंट करें। तो इसका ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा कासगंज। क्या? कासगंज। कोई कासगंज से देख रहा हो तो यहाँ पे कमेंट करके बताना कि मैं कासगंज से हूँ। आगे बढ़ो थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें कंचना और बनारसी आंवले किस्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है ना, ये आंवलों के नाम है कंचना। ठीक है, ये लड़कियों का नाम नहीं है, कंचना आंवले का नाम है। ठीक है, तो कंचना और बनारसी आंवले ये किस किस्मों के लिए प्रसिद्ध हैं? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ की कंचना और बनारसी आंवले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन देखो, वाराणसी, बी बलिया, सी सुल्तानपुर, डी प्रतापगढ़। एक चीज़ याद रख लो कि अगर आंवलों का सवाल आ रहा है ना कि कौन सा जिला आंवलों के लिए जाना जाता है, या कौन से जिले में ये आंवला की किस्में होती हैं, वो आंवला की किस्में होती हैं, जो भी फलाना ठिकाना आंवला की किस्में आ रही है ना, तो आंवले का नाम सुनते ही एक जिला आपके दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रतापगढ़। समझ गए? प्रतापगढ़ में कुंडा नाम की जगह, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आंवले होते हैं। ओके, तो कंचना और बनारसी जो आंवले की किस्में हैं ना, ये प्रतापगढ़ में होती हैं। और ये वाला जो सवाल है ये लास्ट ईयर रिपीट हुआ सवाल है। आगे बढ़ो फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि बेगम समरू ने यूपी में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था। बेगम समरू ने यूपी में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन देख लो, मेरठ, सरधाना, कानपुर, लखनऊ। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करें और बताएं कि बेगम समरू ने यूपी में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था। ठीक है, इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला सवाल जो है ये यूपी कांस्टेबल का रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर है सरधाना। क्या? सरधाना। ऑप्शन नंबर बी, सरधाना। समझ गए? सरधाना में बेगम समरू ने यूपी में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपका टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड या एसएससी जीडी या यूपीएसआई कुछ भी अगर आपका टारगेट है, तो तुरंत चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड से रेगुलर वीडियोज़ जो है ना हम लोग रेगुलरली लाते रहते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो ये वीडियोज़ आपको तुरंत मिलेंगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, और एक अच्छी बात ये भी है कि जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो ना और शेयर करते हो वीडियोज़ को, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये जरूर कर दिया करो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यूपी का एकमात्र कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ऐसा एक ही जिला है यूपी का जो 4 राज्यों को एक साथ छू देता है। समझ गए? मतलब एक बार भागना शुरू किया तो चार लोगों को एक साथ छू देगा। वो जिला है सोनभद्र। क्या कोई सोनभद्र से देख रहा है? बताना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यूरेनियम के भंडार यूपी के किस एकमात्र जिले में पाए गए हैं। जो ये यूरेनियम है ना, यूरेनियम बहुत पावरफुल धातु होता है, एक तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये। और न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने में ना इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो यूरेनियम के भंडार यूपी में किस जिले में पाए जाते हैं? एक ही जिला है जहाँ पे ये यूरेनियम मिलता है आपका। सोनभद्र सोच रहे हो क्या? गलत होगा। 6 का सोनभद्र बिल्कुल गलत है, सोनभद्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ललितपुर का आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक सवाल ललितपुर के ऊपर और आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश को 3 तरफ से छूता है, मतलब 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। तो उसका आंसर भी ललितपुर ही होगा। ओके, बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, कानपुर, जैतपुरा, ग्वालियर, झांसी। मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए वो भी तुरंत, कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है।
थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी ना। तो अगर उनके नाम से कोई विश्वविद्यालय रखा जा रहा है तो ज़्यादा चांस है कि झांसी में ही होगा, बिल्कुल है ना। तो ऑप्शन नंबर डी झांसी जो है यही सही है। अरे आंसर ढूंढना सीखो कि कैसे आंसर ढूंढते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं भी पता है तो जितना आपको मालूम है ना उससे उस आंसर तक पहुँचने का तरीका देखो। और मैं अपनी वीडियोज़ में यही सिखाता हूँ आपको कि सही आंसर ढूंढते कैसे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। 8 क्या कहता है कि यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। यूपी में नॉलेज पार्क की जो स्थापना है ये कहाँ की गई है। तो नॉलेज पार्क का नाम आते सिर्फ एक ही नाम याद आना चाहिए, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नॉलेज पार्क का अगर नाम आए ना तो सिर्फ एक ही नाम आपको याद आना चाहिए, ग्रेटर नोएडा। और ये वाला जो PDF है ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग, क्योंकि ऑप्शन के साथ वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि चारकुला लोक नृत्य में नर्तक जो है वो अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करते हैं। ऑप्शन देखो, पानी का घड़ा, तेल के दिए, बांस की टोकरी और डी है पीतल की थाली। बताओ जो ये चारकुला नृत्य है ना, इसमें जो नाचने वाले लोग होते हैं वो अपने सिर पे क्या रख के नाचते हैं। अब यार तेल के दिए रख के नाचते हैं क्या। ऑप्शन नंबर बी तेल के दिए। तेल के दिए, सोचो कितना खतरनाक स्टंट है ये, तेल के दिए रखना। खतरों के खिलाड़ी हैं ये लोग। अगर तेल का दिया फिसला और तेल के दिए से बाल में पकड़ लिया आग, फिर क्या होगा, सोच के देखो एक बार। लेकिन ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, इनको कुछ नहीं होता, समझ गए। तो ये चारकुला जो है ये लोक नृत्य है, और लोक नृत्य कला संस्कृति साहित्य के ऊपर सवाल आते हैं, तो ये आप लोग इस सवाल पे लगा लो स्टार। और ये वाला सवाल सही बताऊं तो UPSI में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना 10th क्वेश्चन को, कि संकीसा जो है, जो हाँ माना जाता है कि बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे थे, ये किस जिले में स्थित है। ये संकीसा नाम की जगह है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जो हैं वो स्वर्ग से डायरेक्ट पृथ्वी पे इसी जगह पे उतरे थे, संकीसा में। और ये संकीसा किस जिले में पड़ता है, तो ये संकीसा पड़ता है फर्रुखाबाद में। कहाँ पे, फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद में, समझ गए, फर्रुखाबाद। ये सवाल भी लगा लो स्टार, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्मों से रिलेटेड जब सवाल आएगा तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी में सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल ग्रासलैंड, फॉडर मतलब चारा, ठीक है, और ग्रास भी मतलब जो है वो घासों के ऊपर शोध करने के लिए इसे बनाया गया है। सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है यूपी में कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लो, बरेली, झांसी, कानपुर, मथुरा। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट करें और बताएं कि ये कहाँ पे है। इसका आंसर है झांसी में, ठीक है, झांसी में, ठीक, झांसी में ये सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, कोई झांसी से हो तो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है कि सैयद सलार मेला यूपी में कहाँ लगता है। भाई क्या बताऊँ, ये सवाल इतनी बार रिपीट हुआ है कि गिन नहीं सकते आप, ठीक है। ऑप्शन देखो, बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा। बताओ सैयद सलार मेला जो है ये यूपी में कहाँ स्थित है, कहाँ लगता है, मतलब मेला जो है ये कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला। तो ये सैयद सलार मेला जो है ना ये लगता है जिला बहराइच में। कहाँ पे, जिला बहराइच में। कोई है क्या बहराइच से देख रहा तो बताना यहाँ पे। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। सवाल घूम के आएगा, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। एक सवाल ऐसे आएगा कि चंदौली में यूपी का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सबका आंसर एक ही आएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये यूपी का सबसे प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, और चंदौली जिले में है, ठीक है। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। इस सवाल को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि इसके 3 रूप हैं। ओके, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है हमारा कि यूपी के किस शहर को चरमोद्वीप यानी लेदर आइलैंड कहा जाता है। लेदर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, चरमोद्वीप के नाम से ऐसा कौन सा जिला है जिसे जाना जाता है। ऑप्शन देखो, आगरा, बी मेरठ, सी उन्नाव, डी कानपुर। तो 14 का आंसर बताओ। आपको याद है मैंने कहा था कि चमड़े का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो ज़्यादातर कानपुर और आगरा में लगता है। तो यहाँ पे आगरा भी दिया है, अब कानपुर भी दिया है, मतलब ये बी और सी वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर जाके देखोगे ना तो चमड़े के ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो आगरा से ज़्यादा आपको कानपुर में मिलेगा। और कानपुर को वैसे भी औद्योगिक कैपिटल बोला जाता है यूपी का। तो चरमोद्वीप किसे बोलेंगे, कानपुर को। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो लेदर आइलैंड के नाम से यूपी का कौन सा शहर जाना जाता है, अगर कोई पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कानपुर। कोई कानपुर से देख रहा हो तो बताना भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है कि यूपी में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी। यूपी में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत जो यूपी में हुई है, ऑप्शन देख लो, 2001, 2005, 2008, 2010। मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए भाई। ये सवाल बहुत छोटा है, बहुत आसान है, ठीक है, कि किसान मित्र योजना की शुरुआत यूपी में कब हुई थी।
तो ये हुई थी 2001 में। कब? 2001। काफ़ी लोग आप में से 2001 के ही होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है 2001, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बढ़ो आगे। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आ जाओ 16 पे। 16 क्या कहता है कि आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? जो आप ये आगरा आज देख रहे हो, इसकी नींव रखी थी किसी ने, मतलब आगरा को किसी ने बसाया था। वो किसने बसाया था? अकबर देख लो, शाहजहां देख लो, सिकंदर लोधी देख लो, बहलोल लोधी देख लो। तो बताओ किसने बसाया था आगरा शहर को? तो आगरा शहर को अकबर ने नहीं बसाया था। ठीक है, शाहजहां ने भी नहीं बसाया था। ओके, और बहलोल लोधी ने भी नहीं बसाया था। ये था सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। इसको ही एक दिन मतलब मन चढ़ा कि आगरा नाम के एक शहर को बसाते हैं, और इसी ने बसाया आगरा शहर को। ठीक है, बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अभी नए पैटर्न के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ये सवाल भूलना मत, और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। बढ़ो आगे 18 पे। 18 क्या कहता है कि कौन सी नदी है जो यूपी में बीहड़ का निर्माण करती है? अरे बीहड़, चंबल के बीहड़ कौन नहीं जानता? ऐसा कोई है जो चंबल के बीहड़ ना जानता हो? ठीक है, इन बीहड़ों में रहते हैं डाकू, खतरनाक खतरनाक डाकू। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी। एक सनी देओल की मूवी भी थी डकैत नाम की, वो चंबल के बीहड़ों से रिलेटेड ही मूवी है, और चंबल के बीहड़ की मतलब एक तरीके से दिखाती है कि इसमें लोग रहते कैसे हैं और डाकू क्यों बनते हैं। ठीक है, थोड़ा उस कंसेप्ट पे वो मूवी बनी थी, उसमें दिखाने का कंसेप्ट यही है कि आपको चंबल के बीहड़ उस मूवी में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या कहता है कि आल्हा और उदल का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से था? आल्हा और उदल का जो संबंध है ये यूपी के किस क्षेत्र से था? ऑप्शन देखो, महोबा, झांसी, कलिंजर, पन्ना। पन्ना तो यूपी में है ही नहीं, पन्ना तो कहाँ पे है? पन्ना है एमपी में। ठीक है, तो ये तो कट गया, पन्ना ऐसे ही कट गया। महोबा, झांसी और कलिंजर। तो आल्हा उदल का संबंध यूपी में किस क्षेत्र से था? झांसी से भी नहीं था, कलिंजर भी बांदा में है भैया, कलिंजर से भी नहीं था, ये था आपका महोबा से। कहाँ से? महोबा। ठीक है, महोबा नरेश परमाल के राज्य में ये आल्हा उदल नाम के दो भाई रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, कानपुर, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज। तुरंत आंसर आना चाहिए कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये यूपी में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजधानी लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है कि यूपी में अपराजिता फूल का संबंध किस विकास परियोजना से है? अपराजिता फूल, ये फूल है? अपराजिता फूल का संबंध जो है ये किस विकास परियोजना से है? ऑप्शन देखो, महिला स्वास्थ्य, बी है अयोध्या दीपोत्सव, सी है निर्यात संवर्धन, और डी है शिक्षा। तो बताओ यूपी में अपराजिता फूल का संबंध जो है ये किस विकास परियोजना से है? 21 का आंसर आप लोगों से चाहिए तुरंत। ठीक है, तो विकास परियोजना की बात हो रही है तो अयोध्या दीपोत्सव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता। महिला स्वास्थ्य और निर्यात संवर्धन में ये ज़्यादा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये ज़्यादा सही है, निर्वात संवर्धन, निर्वात संवर्धन। इसी के लिए अपराजिता फूल का संबंध विकास परियोजना से है। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। भागो मत, अभी ये सवाल देख के जाओ, ये सवाल अच्छे लेवल का है। ये क्या कहता है कि यूपी में किस जिले में आत्मनिर्भर भारत के तहत मेगा फूड पार्क बनाया गया है? मेगा फूड पार्क किस जिले में बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत के तहत? ऑप्शन देखो, बरेली, मथुरा, अमेठी, मिर्जापुर। बताओ, इसका आंसर दे के जाओ तो जानूँ मैं। इसका आंसर दो, इसका आंसर बहुत खतरनाक आंसर है ये। इसका अमेठी का आंसर होगा। क्या होगा? अमेठी, अमेठी। ऑप्शन नंबर सी, अमेठी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमेठी से कोई देख रहा हो तो यहाँ पे कमेंट करके बताना। मैं तो गोरखपुर से हूँ, आप लोग कहाँ से हो ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आया। ये क्या कहता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है ये किसने की थी? ऑप्शन देखो, मदन मोहन मालवीय, बी आपका महात्मा गांधी, सी भगवान दास एवं शिव प्रसाद गुप्त, और डी है एनी बेसेंट। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका एक आंसर आएगा, और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दो। अब यहाँ पे कुछ लोग तुक्का लगाएंगे कि जो नाम सबसे बड़ा दिख रहा है वही आंसर होगा, तो ये बात इस बार तुक्का लग गया। ठीक है, भगवान दास एवं शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर, भगवान दास एवं शिव प्रसाद शुक्ल, नहीं गुप्त है ये। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दास एवं शिव प्रसाद गुप्त, इन्होंने ही काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। ओके,
दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि उनको भी तो पता चल जाए कि पढ़ना कहाँ से है, इधर उधर भटक रहे हैं बिना मतलब। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? किस नदी की सहायक नदी पे बना है? सवाल देख रहे हो, मतलब ये पूछ रहा है कि रिंकी के चाचे के भाई का क्या नाम है, ऐसा सवाल है ये, ठीक है। कि रिहंद नदी जो है, ये रिहंद बांध जो है, ये किस नदी की सहायक नदी पर बना है? ऑप्शन देखो, केन, बी सोन, सी बेतवा, डी चंबल। बताओ 24 का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सोन नदी की सहायक नदी पे रिहंद बांध बनाया गया है। समझ गए? सोन नदी की सहायक नदी के ऊपर रिहंद बांध बनाया गया है। सवाल का गहराई देख रहे हो, कितना घुमा के पूछ दिया इतने छोटे से सवाल में, कि किस नदी की सहायक नदी पर बना है? तो सोन नदी की सहायक नदी पे रिहंद बांध बना है। ओके। अगर एक सवाल आता है माता टीला बांध किस नदी पर बना है, एक सवाल ये भी आता है कि माता टीला बांध जो है ये किस नदी पे बना है? तो माता टीला बांध जो है ना, ये आपका बेतवा नदी पे बना, ठीक है, बेतवा। और पूर्वांचल में वैसे भी बेटे को बेटवा बोलते हैं, ठीक है। लालू यादव का भाषण सुनोगे बेटवा बेटवा बोलेंगे, ठीक है। तो माता टीला बांध जो है ना, वो वैसे भी बेतवा नदी पे है। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि माता बेटवा, ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी यहाँ पे रिहंद बांध का आंसर सोन होगा। ओके, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कहता है कि भीतरगांव मंदिर जो है ना, भीतरगांव मंदिर जो कि गुप्त काल के दौरान बना है, जो पूर्णतः ईंटों से बना है, ये कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे स्थित है जो पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ मंदिर है? ऑप्शन देखो, कानपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया। 25 का आंसर तुरंत आना चाहिए आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या होगा? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे बना है? कानपुर में, कानपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर। बढ़ो आगे 26 नंबर पे। ये क्या कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटे जिले की बात हो रही है। सबसे बड़ा जिला तो हर कोई जानता है, लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पे ये बताओ कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ऑप्शन देखो, भदोही, हापुड़, शामली, महोबा। इसका आंसर मैं चाहता हूँ आपसे, दो गलत ऑप्शन मैंने काट दिए, शामली और महोबा नहीं है, ठीक है। भदोही और हापुड़ में से कोई एक जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का, और मैं चाहता हूँ ए और बी में से इसका आंसर आप लोग करें, वो भी अपने नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कहता है कि यूपी में नगर महापालिका कितनी शहरों में है? यूपी में नगर महापालिका जो है ये कितने शहरों में है? ऑप्शन देखो, 14, 16, 17, 18। मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। इसका आंसर है 17। क्या? 17, ठीक है। यूपी में नगर महापालिका कितने शहरों में? 17। और यूपी में कितने मंडल हैं, अगर ये सवाल आ जाए तो आपका आंसर आना चाहिए 18। टोटल 18 मंडल हैं यूपी में, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर बना है? परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पे ही बना है, ठीक है, बेतवा नदी पे ही, बेतवा नदी पे ही परीक्षा बांध भी आपका बना हुआ है, ये भी याद रखना। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमारा सवाल बहुत अच्छा है। ये क्या कहता है कि यूपी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ये कहाँ स्थित है? यूपी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। जल्दी से इसका सोच लो आंसर, मैं सोचने का टाइम दूंगा आपको कि यूपी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो ये इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है राजधानी लखनऊ में। ओके, और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, मुबारक हो। आ जाओ लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल क्या कहता है कि यूपी में ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये जो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र है ना, ये रूस की मदद से स्थापित हुआ है यूपी में। ओके, और ये सोनभद्र जिला के आसपास है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ओके, थोड़ा सा याद रखना, अमेरिका नहीं, ब्रिटेन नहीं, रूस है। ऑप्शन नंबर सी, रूस की मदद से ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये यूपी में स्थापित किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और 30 में से कितना सही किए हो? वो जो मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था उसका आंसर देना कि यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसका आंसर देना और बताना कि 30 में से कितना सही किए। वीडियो कैसा लगा? अगर यहाँ तक आ गए हो ना वीडियो में, तो बिना लाइक, बिना सब्सक्राइब और बिना शेयर किए बिल्कुल मत जाना। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक हाइप का ऑप्शन होता है, एक हाइप का, HYPE, ठीक है, यह हाइप जरूर कर दिया करो, यह हाइप जरूर कर देना, इससे बहुत मदद मिलेगी मुझे। ओके, और आपके लिए देख लो PDF में मैंने ऑप्शन के साथ लिख के तैयार रख दिया, तो बस ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।